महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ग्वालियर पहुंची और कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस की एक बैठक ली। पत्रकारों से चर्चा में अलका लांबा ने कहा कि मध्य प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों में महिला अपराध में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भाजपा से जुड़े हुए अपराधियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उनमें कानून का कोई डर नहीं है। भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। देखिए, आज देश भर में महिला और बेटियों के प्रति, खासतौर से नाबालिग बेटियों के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अपराध थम क्यों नहीं रहा, अपराधियों में डर क्यों नहीं है। ये पोस्टर है, ये कारण है, अपराधियों में डर और खौफ क्यों नहीं है। क्योंकि अपराध में भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री शामिल हैं और इन्हें बचाने का काम भाजपा की डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं। जब इनमें डर नहीं तो स्वाभाविक है छोटा मोटा अपराधी तो वैसे ही इनकी आड़ में बच रहा है। कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी के उसमें नेतृत्व में 2 मार्च को ग्वालियर पहुंच रही है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस इस बात की मांग करती है डबल इंजन की सरकारों से, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर, स्पेशल कोर्ट गठित कर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी नाबालिग बेटियों के साथ हुए जघन्य अपराधों की सुनवाई हो। फास्ट ट्रैक का मतलब है 2 और 3 महीनों के अंदर मामले को पूरा अंजाम तक पहुंचाकर दोषियों को फांसी की सजा ही नहीं, नपुंसक बनाए जाने का कानून लाकर सजाएं जब तक नहीं दी जाएंगी, अपराधियों में खौफ और डर पैदा नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश की हर पीड़ित बेटी और परिवार को, हर पिता और भाई को यकीन दिलाना चाहती है। अब आपका इंतजार हम खत्म करेंगे। आपके घर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत हर जिले में नारी न्याय यात्राएं होंगी। हम आपकी दहलीज पर पहुंच रहे हैं। आपको किसी भी तरह की कानूनी, आर्थिक मदद, अपनी लड़ाई को लड़ने की जरूरत पड़ेगी, हम आपको वो सब मदद देंगे। वो ढोंग और दिखावा कर रही है भाजपा का बेटी बचाओ के तहत किसी भी तरह का जो धरना प्रदर्शन है वो ढोंग है, वो दिखावा है। 10 साल में बेटी बचाओ के नारे के तहत ये भाजपा के सांसद, विधायक और केंद्र में कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की महिला बाल विकास मंत्री है। जो चेहरे आप देख रहे हैं वो वाराणसी के BHU में पढ़ने वाली हमारी बेटी के सामूहिक बलात्कारी, इनकी पहुंच है प्रधानमंत्री जी तक। लेकिन साक्षी मलिक का दोषी जो है ब्रजभूषण आजाद घूम रहा है, बेटियां न्याय मांग रही हैं। साक्षी मलिक पहलवान बेटी प्रधानमंत्री जी मिलने का समय मांगती है, आप समय नहीं देते, आपके पास इनके लिए समय। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आधी आबादी की बेटियां हर एक के घर में है। कोई कहे हमारी घर में बेटी नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं है और हमें कोई चिंता नहीं है, है ना। आप पत्रकार बाद में होंगे, लेकिन आप भी एक पिता, एक भाई हैं, है ना। आपकी भी चिंताएं हैं कि समाज में सुरक्षित हमारी बहन बेटियों को होना चाहिए। ये आवाज़ सिर्फ महिला कांग्रेस की एक राजनीतिक आवाज़ नहीं है, ये आधी आबाद की देश की बेटियों को सुरक्षित करने की मांग है। ये भाजपा की बौखलाहट है। 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली की दहलीज पर किसान का अन्नदाता एक बार फिर पहुंच चुका है, आंदोलित है। कोर्ट की टिप्पणी है कि किसान है, वो आतंकी नहीं है। प्रयोग कर रहे हैं आप कि ड्रोन से कैसे आंसू बम के गोले छोड़े जाते हैं। 2 किसान शहीद हो गए हैं। तो ये 400 पार का जो आंकड़ा है ना, वो आंकड़ा पार नहीं करेंगे। इनकी अकड़ तोड़ने का काम देश का अन्नदाता, देश का बेरोजगार युवा, आधी आबादी हमारी बहनें ये करने वाली हैं आने वाले चुनाव में।